नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और द ललन टॉप का जो कोरोना कवरेज है, ग्राउंड कवरेज जो है, कोरोना सफ़र उसका नाम है, उसमें मैं और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट अमितेश, हम इस समय मुरैना ज़िले में हैं। चंबल वाला मुरैना, भिंड मुरैना वाला मुरैना, और ये अम्बाह है उसका कस्बा एक। वहाँ के एक सिविल हॉस्पिटल में हम खड़े हैं इस समय। क्यों खड़े हैं, क्या खड़े हैं? सिविल हॉस्पिटल का ये कोविड हेल्थ केयर सेंटर है, उसका आइसोलेशन वार्ड है। वहाँ पर एक पेशेंट हैं, पेशेंट प्रेग्नेंट हैं और कोविड पेशेंट हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं। और ये जानने के लिए कि जो एक पूरा एक तंत्र है जहाँ पे कोविड पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है, पॉजिटिव पेशेंट हैं, शहरों में हैं, शहर में हैं या अस्पतालों में हैं, पीपीई किट का लफड़ा है, सैनिटाइजेशन का लफड़ा है और ग्लव्स का, मास्क का लफड़ा है। और फिर उस सबसे दूर एक कस्बे के एक छोटे से सिविल हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एक महिला का इलाज कैसे हो रहा है, एक पेशेंट का इलाज कैसे हो रहा है, पेशेंट को क्या कहना होता है, पेशेंट क्या कहना चाहता है, पेशेंट क्या महसूस करता है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बीएस यादव जी हैं मेरे साथ। बीएस यादव ना सर? सर डीएस यादव। डीएस यादव जी हैं। डीएस यादव जी इंचार्ज हैं कोविड फैसिलिटी के। जी सर। डीएस यादव जी, कितने दिन से फैसिलिटी ऑपरेट हो रही है आपके यहाँ? ये हमारे 7 मई से फैसिलिटी हमारे यहाँ पे 7 मई से चल रही है। इसके पहले नहीं थी? इसके पहले आइसोलेशन वार्ड था। अच्छा। पहले आइसोलेशन वार्ड रखा था। जब से ये पॉजिटिव केस आए हैं सबके 7 तारीख से पेशेंट हमने एडमिट करना शुरू हो गया है। कितने केस आए टोटल? अभी तक 12 केस आ चुके हैं यहाँ पर पॉजिटिव केस। 12 केसेस में से हमने 9 पेशेंट को डिस्चार्ज कर चुके हैं। 2 पेशेंट को हमने मुरैना रेफ़र किया हुआ था। वर्तमान में हमारे पास एक महिला भर्ती है कोरोना पॉजिटिव केस। मुरैना मतलब ज़िले में रेफ़र कर दिया, जिला हॉस्पिटल में? क्यों? और वो ओल्ड एज थे, 75 साल के ऊपर के थे, थोड़ी सांस की तकलीफ आ रही थी, तो भविष्य में हो सकता है उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े। इस हिसाब से एहतियात के तौर पे हमने एंटीसिपेटरी कदम लेते हुए उसको शिफ्ट किया हुआ। अच्छा, ये बताइएगा यादव जी कि कुल मिलाकर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो कोरोना की केसेस हो रहे हैं, मुरैना ज़िले की बात करें, अभी हम भरतपुर गए थे, जयपुर गए थे, कई तमाम ज़िलों में, तमाम कस्बों गाँवों में घूम घाम के आ रहे हैं। मुरैना ज़िले की बात करें तो आपके अम्बाह के कस्बे की बात करें तो यहाँ पे कितने कोरोना पॉजिटिव केस दिख रहे हैं आपको? पॉजिटिव केस को कोरोना पॉजिटिव केस जो दिख रहे हैं, कितने ज़्यादा सिम्टोमेटिक हैं, कितने एसिम्टोमेटिक हैं, कितने सिम्टम्स में आ रहे हैं, तो कितने सीवियर सिम्टम हैं, कितने कम सीवियर सिम्टम हैं? एक्चुअली अम्बा ब्लॉक में सिर्फ 4 केस पॉजिटिव आए हैं अम्बा ब्लॉक में, तो इनमें किसी में भी सिम्टम नहीं थे। सिर्फ एक जो बाबा था उसके दूसरे दिन सिम्टम आना शुरू किया था, जो मैंने अभी बताया 75 साल का था। उसमें दूसरे दिन थोड़ी सांस की तकलीफ आई थी, तो उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन 92 था। सेकंड डे उसका 88 चला गया था। तो उसके हिसाब से एहतियात के तौर पे उसको थोड़ा सिम्टम मान सकते हैं। बाकी जो 12 केसेस थे उसमें किसी को भी सिम्टम नहीं है। 12 केस में किसी को सिम्टम नहीं थे? अच्छा। ऑक्सीमीटर भी आप गले में लटका के घूम रहे हैं, तो क्या पेशेंट्स का देखते हैं एक बार आप? वार्ड का अलग है, ये मेरा पर्सनल है। मतलब कोई बाहर पेशेंट आता है किस तरह सामान भाई में जांच कराने के लिए, ओल्ड एज आता है, तो हम उसका चलते फिरते उसका ऑक्सीजन। क्या क्या एहतियात बरतते हैं यादव जी? वार्ड में जाने के लिए दिन में एक बार राउंड होता है, तो उसके बाद पीपी किट पहन के जाते हैं। हमारे किट पहनते हैं? हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, पीपी किट पहनता है, जो पल्स, बीपी और उसका ऑक्सीमीटर देता है। ऑल्सो बीपी और ऑक्सीजन सिचुएशन एसिम्प्टोमेटिक है तब भी? सिम्टोमेटिक है तभी देगा। अच्छा। और कितना क्या है, मतलब प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह आप इलाज कर रहे हैं, क्या है? नहीं, प्रोटोकॉल में जैसे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो उसमें कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। विटामिन सी की गोली देते हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वो 5 दिन के लिए देते हैं, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोली देते हैं। और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिला रहे हैं? WHO भले वो कहता रहता है कि मत खिलाइए, तो खिला रहा है। 2 दिन पहले ही बंद किया है इसको। 2 दिन पहले हमने एडमिट किया था, तो इसको महिला को हाइड्रोक्लोरोक्विन दी। इससे पहले पेशेंट हैं उनको सबको हाइड्रोक्लोरोक्विन देती है। 2 दिन से ये गाइडलाइन आई हुई है, इसके बाद से बंद किया है। अभी और इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। और इसके बाद हम जो है इनको डाइट भी देते हैं। डाइट में जो है छाछ भी दे रहे हैं, और सुबह नाश्ता दे रहे हैं, सुबह चाय दे रहे हैं, 2 बार चाय देते हैं, एक सुबह शाम को 4 बजे चाय के साथ बिस्किट दे रहे हैं। सुबह नाश्ता दिया जाता है प्रोटीन, और जो है खाने में जो है दाल, रोटी, सब्जी, सामान्यतः सलाद वगैरह दे रहे हैं। सवाल है, परमिशन भी है, समझ लीजिए कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम अंदर जाएं? सर मैं चाहूँगा कि आप अगर अंदर जाना है तो पीपी किट पहन के जाएँ, अदरवाइज 6 फुट की दूरी से अपन पेशेंट से बात कर सकते हैं। पीपी किट पहन के जाना पड़ेगा अंदर? अगर एहतियात के तौर पे ज़रूरी है पीपी किट, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केसेस है, पहले ये सिम्टोमेटिक है,
तो ये मैं तो नहीं लूँगा कि चांस के आपको पीपी किट पहन के ही एडवाइस करूँगा मैं। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। और कब पता चला कि आपको कोरोना हो गया है? सर ये तो हमें मालूम भी नहीं था, ना मुझे जुकाम ना खांसी ना बुखार कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ हाँ, क्या बोले? ये बोले थे ना मुझे जुकाम था ना खांसी ना बुखार, ये तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ा ये बात कैसे हुई। कुछ नहीं पता चला आपको? अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? घर में हमें हमारी ननद है, ससुर और हमारी माँ है ही और हमारे हस्बैंड हैं। अच्छा। और कितने दिन पहले शादी हुई है आपकी? हमारी शादी नवंबर में हुई थी, नवंबर में, पिछले साल? अभी 19 तारीख को नवंबर में। हाँ, ठीक है। तो ये बताइए कि आप प्रेग्नेंट भी हैं, मुझे पता चला। हाँ 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने का। यहाँ पे क्या क्या आपको दवा दिया जा रहा है? अभी ये मालूम ही दवा रखी है उसमें। हाँ? दवा रखी है अभी। दवा रखी हुई है? क्या क्या दवाई है, खाई नहीं है? हमने नहीं खाई, पता नहीं कैसी होगी दवा, हाँ? मालूम नहीं कैसी दवा होगी इसलिए हमने नहीं खाई। मालूम है कैसी दवा होगी इसलिए आपने नहीं खाई। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो मल्टीविटामिन है, विटामिन की गोली है, ताकत की दवाई है, वो इसलिए खिला रहे हैं आपको। नहीं खाएंगी? हम नहीं खाई, पता नहीं क्या दिक्कत न पड़ जाए। कुछ दिक्कत तो मैं नहीं हूँ, दवा खाएं। क्योंकि बच्चा है पेट में इसलिए? हाँ अच्छा, ये बताइए बच्चे के लिए किसको दिखा रही हैं, किस डॉक्टर को दिखा रही हैं बच्चे के लिए? हमने बच्चे को तभी दिखाया था यहाँ पे शुरुआत में, अनीता गुप्ता को दिखाया था। अच्छा, और ये बताइए कि बच्चे को दिखा रही हैं आप डॉक्टर गुप्ता को, और आप क्या कहते हैं कि इस समय जो प्रेगनेंसी की दवा चलती है, आयरन की गोली और तमाम दवाइयाँ जो चलती हैं जब गर्भवती होती हैं महिलाएं, तो वो दवाइयाँ आप खा रही हैं इस समय? उनकी दवाई बराबर खा रहे हैं हम, आंगनबाड़ी से मिली दवाई बराबर खा रहे हैं। आंगनबाड़ी से मिलने दवाई बराबर खा रही हैं? हाँ यहाँ वाली दवाई नहीं खा रही हैं? वो दवाई तो हमने खाई है, हमें मालूम नहीं थी किस लिए आती, हमने नहीं खाई। यहाँ वाली दवाई अगर नहीं खाएंगी, कोरोना नहीं ठीक हुआ तब? जब हमें कुछ है ही नहीं तो हम कैसे खा सकते हैं। अच्छा, ये बात जो है मैडम जो बता रही हैं, ये बात नॉर्मल सी बात नहीं है, क्योंकि कई पेशेंट्स, हम बयाना में गए थे भरतपुर के, वहाँ के भी कई पेशेंट ने हमें बताया कि उनको कोई सिम्टम ही नहीं था तो हम क्यों खाएं, हमें कोई सिम्टम ही नहीं है तो हम क्यों खाएं, कोई भी दवा क्यों खाएं। और मैडम यही बता रही हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम दवा किस चीज़ की खाएं, भले ही वो मल्टीविटामिन हो, भले वो विटामिन सी हो, भले वो एजिथ्रोमाइसिन 500 हो, क्यों खाएं। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अभी जहाँ पर रहती हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब कितने दिन भर में कितनी बार आते हैं? यहाँ पे हाँ। यहाँ पर आते हैं, बार बार आते हैं पूछने के लिए, देखने के लिए। क्या क्या जांच करते हैं आकर? यहाँ आते हैं, जांच भी करते हैं। हाँ? जांच की थी उन्होंने। क्या जांच करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या मशीन लगाते हैं, देखी हैं आप करते हुए कभी? उंगली में लगा के चेक करते हैं। उंगली में लगा के? अच्छा, और यहाँ पर कुछ लगाते हैं आपके? ये तो अभी नहीं लगाया। नहीं, बीपी नहीं चेक करते हैं। अच्छा, और थर्मामीटर आपको लगाते हैं, बुखार देखते हैं आपका? ये अभी नहीं देखा। बुखार नहीं देखते हैं। अच्छा ठीक है। एक अंदर जो है जहाँ आप रहती हैं, वहाँ पे जो टॉयलेट है वो कैसा है, साफ़ है कि गंदा है? ऐसा ही पड़ा है, कुछ नहीं है, ना सैनिटाइजर पिन जाता है, ना मेरा चादर वाला है, कुछ नहीं हुआ अभी। चादर नहीं बता जाता है, सैनिटाइजर स्प्रे किया जाता है, पूरे वार्ड में स्प्रे मारा जाता है? इसमें तो कोई होता है बराबर, दिन में 3-4 बार हो जाता है। इसमें यहाँ पे? एक पे तो हो जाता है। और अंदर वार्ड में? बट नहीं हुआ अभी। और बाथरूम में? ना बाथरूम में हुआ। बाथरूम में भी नहीं हो रहा है। बाथरूम साफ़ है कि गंदा है? बाथरूम ऐसा ही था, पर मैंने पानी साफ कर दिया है। आपने खुद साफ किया बाथरूम को? मतलब बाल्टी रखी थी, उसी पानी से कर दिया है। अच्छा, मतलब आपने खुद से साफ किया ना? हाँ। अच्छा, यादव जी बता रही हैं कि आप बता रहे थे कि बीपी और टेम्परेचर और ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये तीनों चेक किया जाता है। ऑक्सीजन क्या है, बीपी किया जाता है, और तो एट द टाइम ऑफ एडिशन का बीपी चेक किया गया था, और अभी कल भी बीपी चेक किया है। कल बीपी चेक पैरामेडिकल स्टाफ ने स्वयं चेक किया है। बता रही है उनका नहीं चेक किया गया? चेक किया हुआ क्या किया नहीं, सैनिटाइज तो हम जो है 14 में जो डिस्चार्ज की बात करते हैं, और बेडशीट को हम डिस्पोज कर देते हैं। जब 14 दिन के बाद डिस्पोज बेडशीट है, पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद उसको डिस्पोज किया जाता है। अच्छा, हाँ। ये बताइए क्या बेडशीट डिस्पोज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बता रही हैं कि टॉयलेट तक खुद साफ कर रही हैं वो फैसिलिटी का? टॉयलेट मैंने नहीं देखा है, मैं टॉयलेट को दिखवाता हूँ, स्वीपर से मैं बात करता हूँ कि उसने स्वीपर डेली जाता है सफाई करने के लिए, किट पहन के बाद,
मैं उसको देखता हूँ क्या बात है, उसको देखता हूँ। और वो ये भी बोल रही कि दवाइयाँ जो उनको यहाँ से दी गई वो दवाइयाँ खाई नहीं रही हो, नहीं दवाइयाँ या तो आप इंश्योर नहीं कर पा रहे कि वो दवाइयाँ खा रही हैं। दवाइयाँ तो हमने रोज़ दिया जाती है, 5 दिन की दवाई इकट्ठी दी जाती है। और मैं इस ये कौन तय करेगा कि दवाइयाँ खाई जा रही है कि नहीं, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? मेरा पैरामेडिकल स्टाफ जो है रोज़ पुष्टि करता है इसकी। पुष्टि है कि दवाइयाँ खा रही थी वो? ये मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँ, लेकिन दवाइयाँ मैंने रोज़ दी हैं। 5 दिन की पहली दवाई इकट्ठी करते हैं, 5 दिन की दवाई हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो अगली बार की दवाई देते हैं। यादव जी देखिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, लेकिन एक जवाबदेही होती है सिस्टम की। आप भी एकदम अग्रिम पंक्ति के लड़ाके हैं ना, आप एकदम कोरोना के से इन्फेक्ट होने के सबसे ज़्यादा चांस आपके हैं, या आपके पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, सबके हैं, है ना। आप खुद भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई अगर पेशेंट कह रहा है तो हमें डॉक्टर से सवाल पूछना होगा, डॉक्टर कह रहा है तो हमें अधिकारियों से सवाल पूछना होगा, अधिकारी कर रहा है तो हमें मंत्री से सवाल पूछना होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता है ये क्रम, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसलिए वजह से मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। आखिरी बार आपका कोरोना टेस्ट कब हुआ था? मेरे को अभी कोई सिम्टम नहीं आया, इसलिए मैंने भी कोरोना टेस्ट नहीं कराया है। एसिम्प्टोमेटिक हुए तब? मैं एसिम्प्टोमेटिक ही हूँ, हाँ? मैं अभी एसिम्प्टोमेटिक ही हूँ, इसलिए मैंने टेस्ट अभी तक नहीं कराया है। सर ये आप समझ नहीं रहे हैं, आप एसिम्प्टोमेटिक क्या है बताइए पहले मुझे। ना मेरे को किसी तरह की जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, टेम्परेचर नहीं है। ये तो सर सुनीता जी को भी नहीं है, वो तो कोविड पॉजिटिव आइसोलेशन वार्ड के अंदर है। क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन में थी, कंटेनमेंट जोन थी, उसके गांव में पॉजिटिव केस निकला हुआ था और प्रेग्नेंट महिला थी। आप कोविड वार्ड के इंचार्ज हैं और आपका टेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, टेस्ट अगर कुछ लगेगा सिम्टम तो मैं टेस्ट कराऊंगा। या मैंने सर वही बात घूम के आ गई ना कि यहाँ पर आपके सामने एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कई जगहों पे, कई कंटेनमेंट जोन में, आपको भी पता है सर, ICMR भी कह रहा है कि 80 से 95% जो पेशेंट हैं एसिम्प्टोमेटिक है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन सेचुरेशन एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया टेम्परेचर है, गले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं है, सांस की कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं है मान लीजिए, अच्छी बात है, किसी को ना हो, टेस्ट तो हो रहा है ना, टेस्ट आपके नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है ये बता दीजिए बस मुझे। मैंने अपने हिसाब से कराया नहीं, मुझे कोई सिम्टम नहीं थे, मैं कहीं बाहर से मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और यहाँ पे मैं एहतियात बरतता हूँ, 6 फीट दूर रहता हूँ, अगर अंदर जाता हूँ तब भी। अंदर जाते हैं तब। आपकी क्या नाम है भैया आपका? पूरन सैनी फार्मासिस्ट हूँ, कंपाउंडर हूँ इधर का। मैं देखता हूँ सर इनको। कोविड वार्ड में यस। टेस्ट हुआ आपका? नहीं अभी नहीं सर, मेरा अभी 14 डेज पूरा होगा, यहाँ से ड्यूटी खत्म होने के बाद फिर मैं टेस्ट कराऊंगा सर। अभी 14 डेज पूरा, कब ड्यूटी ओवर होगी? कल होगी ओवर, उसके बाद होगी ओवर। उसके बाद मेरा टेस्टिंग के लिए जाएगा, 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहूँगा, उसके बाद सर अगर रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसके आगे का मैटर देखूँगा। यानी एसिम्प्टोमेटिक होना एक रिलीफ के पैमाने की तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर डॉक्टर साहब की और पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी बात माने तो। एसिम्प्टोमेटिक होना एक रिलीफ के पैमाने तरह इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, कि आप सिम्टम्स आएंगे तो आप टेस्ट करवाएंगे। कोरोना पेशेंट हैं जो बता रही हैं कि वो अपने वार्ड का बाथरूम खुद साफ़ करती हैं, वो बता रही हैं कि दवाइयाँ जो उनको दी गई हैं, ये प्रोटोकॉल के तहत जो भी प्रोटोकॉल है जिस पर WHO ने सब तमाम संगठनों में कई सारे सवाल उठाए हैं, उस प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयाँ दी गई हैं वो नहीं खा रही हैं। क्यों? बात वही पुरानी बात है कि हमें दिक्कत ही नहीं है तो दवाइयाँ हम क्यों खाएं। मैं और अमितेश लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए, लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से भी दूर रहिएगा। शुक्रिया।